नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। साथियों, जो मामले और मसले टीआरई 1 और टीआरई 2 में हैं, जो खतरे मंडरा रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के ऊपर, सेम टू सेम ऐसा ही मामला और मसला 2014 के विज्ञापन के आधार पर 2016 में लगभग 25,000 जो भर्तियां हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षकेतर कर्मचारियों का, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि टीआरई 1 और टीआरई 2 भी खतरे में हो सकते हैं यदि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ और उसका तार टीआरई 1 टीआरई 2 तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ और जिस प्रकार कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, यदि पटना हाईकोर्ट में दायर दर्जनों टीआरई 1 टीआरई 2 से संबंधित याचिकाओं को यदि संज्ञान में लेते हुए यदि सुनवाई कर दे, तो फिर लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या होगा, यह सोचने और समझने वाली बात है। हालांकि माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं 2016 के उस भर्ती को लेकर के, उससे काफी हद तक आपत्ति भी है कि इस तरह के फैसले आखिर हाईकोर्ट ले कैसे सकती है। और कहीं ना कहीं सरकार और विभाग के द्वारा, चयन आयोग के द्वारा भी काफी हद तक गलतियां की गई हैं। अब इस पूरे मसले को हम समझते हैं बेहद ही कम समय में, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि उसका प्रभाव टीआरई 1 टीआरई 2 पर कैसे पड़ सकता है। और जो यह दंभ भर्तियां हैं कि भर्तियां हो गई, 3 माह हो गए, सर्विस बुक एक्टिव हो गया, अब तो कानूनी रूप से संवैधानिक अधिकार हो गया, अब कौन हटा सकता है। यह जो अभी जो सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आए हैं, यह कोई पहला डिसीजन नहीं है आजाद भारत के अंदर। अब तक दर्जन भर पूरे भारतवर्ष के ऐसे भर्तियां हैं जिन्हें कई वर्षों के बाद उन्हें रद्द किया गया है। उनमें से एक है जो अभी वर्तमान में तत्कालीन है। तो ऐसा नहीं है कि भर्तियां हो गई चाहे जैसे भी हो गई और आपका सर्विस बुक एक्टिव हो गया, आपका 3 महीना हो गया या 3 साल हो गया या 13 साल हो गया, तो आपको नहीं निकाला जाएगा, भर्ती रद्द नहीं होगा। यह आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो अब मसला क्या है पटना है ये कलकत्ता हाईकोर्ट का। तो कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता में हुआ क्या था कि 2014 में एक विज्ञापन जारी हुआ था, 2016 में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुए। उसमें 24,600 कुछ रिक्तियां के विरुद्ध जो है विज्ञापन जारी किया गया था। लगभग 23 लाख के आसपास आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया, परीक्षा हुए, पास किए। आप सोचने वाली बात है कि जब 24,600 समथिंग जो है रिक्त पद ही थे, तो फिर 25,700 समथिंग नियुक्तियां कैसे बांट दी गई। ये लगभग 1,000 से भी अधिक जिन लोगों की नियुक्तियां दी गई, वह किस आधार पर दिया गया। तो यहां सरकार विभाग या चयन आयोग का सरासर गलती दिख रही है कि जब आपने रिक्तियां जितना दी उससे अधिक आप भर्ती कैसे ले लिए। सोचने और समझने वाली बात है। जो कि बिहार में क्या होता है, बिहार में जितना रिक्तियां दिखाई जाती है उसके एवज में 60% 70% भर्तियां हो रही है ना, और वहां पे अधिक हो गया। तो यह तो कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। अब आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कई तरह के हैं। 5 से 15 लाख रुपए लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली की बातें कही जा रही है बंगाल के अंदर कि ऐसा किया गया है। उसमें जो भी धांधली सेटर होंगे, जो भी सोलवर गैंग के सक्रिय सदस्य होंगे, जो भी शिक्षा माफिया नौकरी माफिया होंगे, वे सभी जो है करोड़ों अरबों रुपया कमाए होंगे, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। अब इसमें जो है वैसे अभ्यर्थियों को भी नौकरी दे दी गई जिनका ओएमआर शीट ब्लैंक था, और उनसे पैसा लेकर के और ओएमआर शीट फिलअप किया गया और फिर उन्हें नौकरी दी गई। जो अयोग्य थे, है ना, उन लोगों को नौकरी दी गई, और जो सही थे, जो योग्य थे, उन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। पिछले 8 साल से वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वे उन्हें पूरा भरोसा था कि माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता के द्वारा जो है न्याय उन्हें मिलेगा, और अब उनके जो पिछले 8 साल से सही और योग्य होते हुए भी नौकरी से बाहर थे, अब उनके चेहरे पर खुशी का जो है वो आप देख सकते हैं लकीरें, किस प्रकार से उनका चेहरा खुशी से खिल गया है। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि 1,000 लगभग 1,000 या उससे अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बिना रिक्ति के ही नियुक्ति दे दिया गया, वो हो गए। दूसरा हो सकता है उसमें, क्योंकि जिस प्रकार से जो वहां का माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं या फिर जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं, तो उन लोगों का कहना है कि लगभग 5,000 ही फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनकी बहाली हुई है। तो 5,000 शिक्षक शिक्षिकाओं को बाहर करना चाहिए, फिर पूरे 25,000 शिक्षक शिक्षिकाओं की जो भर्ती है वो पूर्णतः रद्द क्यों कर दी गई, यह भी सोचने वाली बात है। तो इससे तो ऐसा नहीं है कि 25,000 के 25,000 सभी शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षकेतर कर्मचारी जो थे वो फर्जी थे, सभी ने पैसा देकर के ही बहाली लिया, ऐसा तो था नहीं। 1,000 अधिक रिक्ति के अतिरिक्त नियुक्ति दी गई, और अन्य भी 2-4-5,000 ऐसे होंगे जो ओएमआर शीट जिनका ब्लैंक था, जिनकी योग्यता नहीं थी, जिनका
जो है पैसा लेकर के जो है जैसे तैसे बहाली किया गया, तो कुछ ही थे ना, तो पूरे भर्ती ही रद्द कर देने की क्या आवश्यकता पड़ गई माननीय कोर्ट को? यह भी तो अन्यायपूर्ण ही होगा ना उनके साथ, जो सही थे, योग्य थे और अपने जो है योग्यता और क्षमता, अपने बुद्धिमता, ज्ञानता, अपनी कुशलता के दम पर जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति लिया, तो उन लोगों के साथ तो अन्याय हो गया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम है। जो गलत किया सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, चुन चुन करके। और आप 8 साल से जांच चल रही है वहां पे, तो 8 साल से सीबीआई ने क्या जांच किया? यह तो सही है कि हाईकोर्ट को यह लगा कि हाँ, उस भर्ती प्रक्रिया में जो है वह पारदर्शिता नहीं बरता गया है, निष्पक्षता नहीं बरती गई है। कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग सक्रिय रहे हैं, धांधली सेटिंग हुए हैं, पैसों का लेन देन हुआ है, सही और योग्य बाहर रह गए और फर्जी अंदर हो गए, उनकी नियुक्ति दी गई, रिक्ति से अतिरिक्त नियुक्ति दी गई, तो गलत हुआ है, यह मानते हैं। लेकिन पूरे 100% गलत हुआ है, यह भी तो मानने वाली बात नहीं है ना। तो आखिर 8 साल से सीबीआई जो जांच कर रही है, तो उसने जांच में क्या पाया? आखिर 8 साल में क्या 5,000 8,000 जो भी फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी बहाली पैसा के दम पर हुआ, अयोग्य थे फिर भी हुआ, ब्लैंक उनका ओएमआर सीट था फिर भी हुआ, तो उन लोगों को बाहर करना चाहिए ना। फिर सीबीआई ने क्या जांच किया पिछले 8 साल में? वो अभी सीबीआई ने तो पारदर्शी जांच नहीं हुआ, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई तो नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वो कहीं से भी उचित नहीं है कि पूरे भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए। पूरे भर्ती प्रक्रिया में तो कहीं से कोई जो है असंवैधानिक या गैर न्यायिक तरीके से तो विज्ञापन नहीं जारी किया गया है, भर्ती प्रक्रिया हुई है, कुछ लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। और यदि कायदे से जांच हो पूरे भारतवर्ष में, तो लगभग सभी भर्तियों में थोड़ा न थोड़ा, कहीं अधिक, कहीं बहुत अधिक धांधली सेटिंग होते रहे हैं। तो कायदे से सीबीआई जांच करे तो भारत में हो रहे सारे भर्तियों को पूर्णतः रद्द करने पड़ेंगे। अब 67वीं बीपीएससी बिहार का, उसमें 20 अधिकारी पदाधिकारियों को बुला करके बिहार का आर्थिक अपराध इकाई जो है पूछताछ कर रही है। यदि गलत पाए जाएंगे तो उन 20 का जो है निरस्त कर दिया जाएगा, बाकी लोग रहेंगे। अब पूरा 67वीं बीपीएससी भर्ती ही रद्द कर दिया जाए 20-30 गलत लोगों की वजह से, तो फिर जो सही जो हैं 80% उनके साथ अन्याय हो जाएगा, जिस प्रकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया। तो इसके विरुद्ध जो है ममता सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बोली। वहां के जो प्रारंभिक या माध्यमिक जो विद्यालय का निदेशक हैं, उन लोगों ने भी इसे गलत ठहराते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का उन्होंने कहा। रिव्यू पिटीशन डालेंगे, उसके बाद रिव्यू पिटीशन में भी यदि माननीय हाईकोर्ट का जो है अपने स्टैंड यही रहता है, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि अभी माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया तो वह मान लेना ही ऐसा बाध्यता तो है नहीं, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी यदि माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता के उस डिसीजन को वैध कर देता है, तो फिर तो भर्तियां रद्द ही मानी जाएगी, तो ये अलग बात हो गई। अब इसमें माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता का एक मानवीय रवैया देखने को मिला कि एक कैंसर पीड़िता को जो उनकी नियुक्ति है उसे रद्द नहीं किया गया, उनको बरकरार रखा गया, बाकी अन्य सभी को रद्द कर दिए गए। और इसमें जो 1000 अतिरिक्त जो रिक्तियों के अतिरिक्त जो 1000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं या शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो नियुक्ति पत्र मिले हैं, तो उनसे पूरे वेतन जो है वसूल किए जाएंगे 12% इंटरेस्ट के साथ। और अन्य जो हैं 1000 को छोड़ करके अन्य जो लगभग 24,000 हैं, तो उनसे वेतन वसूल किए जाएंगे, लेकिन 1000 जो है उनसे इंटरेस्ट के साथ वेतन वसूल किए जाएंगे। तो यह जो है माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता का ऑर्डर है। अब जो है अब इससे बिहार में टीआरई 1 और टीआरई 2 के ऊपर जो दर्जनों याचिकाएं जो पटना हाईकोर्ट में दायर हैं, तो उन याचिकाकर्ताओं के अंदर थोड़ा सा गुदगुदी हुई होगी। लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए जो बहाल लगभग 1.25 से 1.5 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके अंदर भी भय उत्पन्न हो गया होगा कि क्या कलकत्ता में पिछले 8 वर्ष पहले जो भर्ती हुई और 8 वर्ष बाद आज भर्ती रद्द कर दिया गया, उनसे वेतन वसूली करने का आदेश दे दिया गया इंटरेस्ट के साथ, तो क्या टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ आने वाले 2 4 5 और 8 वर्षों में क्या इस प्रकार हो सकते हैं क्या? तो कुछ भी कहना जो है वो ये नहीं है कि नहीं हो सकता या हो सकता है, ये मुश्किल है कहना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये सारे मामले जो है माननीय हाईकोर्ट में है। और टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान जितने भी पीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने संशोधन किया है, तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया पर तो सवाल उत्पन्न होता ही है कि जिस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया, चाहे टीआरई 1 का हो या टीआरई 2 का हो, उसमें ऐसे ऐसे संशोधन किए गए जो नहीं होने चाहिए थे। आप बीच में ही दूसरे राज्यों के लोगों को जो है डोमिसाइल हटा करके आप यहाँ पे एंट्री दे दिए, नेगेटिव मार्किंग हटा दिए। दो तो टीआरई 1 के दरमियान ऐसे जो है संशोधन हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। टीआरई 2 के दरमियान जो है भाषा अर्हता ही शून्य कर दिया, समाप्त कर दिए, तो इतना बड़ा बदलाव नहीं होने चाहिए थे। तो इस प्रकार इतने मजबूत हैं जो साक्ष्य या तथ्य है टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान जो हुए हैं अतुल प्रसाद के द्वारा जो गड़बड़ियां की गई हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय या बिहार सरकार जो है
कुछ भी बोलने से इनकार करते रहा और एकदम शांतिपूर्वक बीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी संशोधन किए जाते रहे उसको मानते रहा और छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा उसका परिणाम। तो यदि उन पे आने वाले भविष्य में माननीय हाईकोर्ट सुनवाई करे तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, लेकिन मरने से पहले भूत क्यों बनना है। अब कब तक सुनवाइयां होंगी, हो सकता है कि तब तक जो याचिकाकर्ता हैं वे कहीं सेटल हो जाएं और फिर केस ही कमजोर पड़ जाए, सुनवाई हो ही नहीं, या फिर हो भी सुनवाई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता ने कलकत्ता के पीछे 8 वर्ष पूर्व जो संपन्न हुई भर्तियां को रद्द कर दिया तो माननीय हाईकोर्ट पटना भी वैसा ही करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी नौकरी करें, जो होगा देखा जाएगा, अभी से चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।